हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सिलेबस के बारे में। कई सारे कंफ्यूजन बेसिकली इसके सिलेबस के बारे में मेरे से पूछे जा रहे हैं। कई आईटीआई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई किया है, लेकिन उनका डाउट निकल के आ रहा है, सर हमारा ट्रेड मशीनिस्ट है, टर्नर है, या फिर अलग अलग ट्रेड के स्टूडेंट्स ने वहां पर फॉर्म को फिल किया है, तो जो टेक्निकल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे वो किस ट्रेड से बेसिकली पूछे जाने हैं, या फिर अदर काफी सारे लोग हैं जिनको रेशो भी क्लियर नहीं है कि कितना टेक्निकल आएगा, कितना नॉन टेक्निकल आएगा, यदि नॉन टेक्निकल आएगा तो वहां पे कौन कौन से पोर्शन पूछे जा रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी सिलेबस से रिलेटेड आप लोगों के सवाल हैं वो कंप्लीटली मैं उनका जवाब दे सकूं एंड आपके सिलेबस को कंप्लीट क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो, यदि हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर सारा कुछ पब्लिश हो चुका है। यहां पर अप्लाई ऑनलाइन भी स्टार्ट आप लोगों का हो चुका है। तो यहां पर जैसे ही आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, लेटेस्ट जॉब ओपनिंग में आओगे, यहां पर डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाता है एंड यहां पर क्लिक करके आप लोग अपने फॉर्म को जो है अप्लाई कर सकते हो। एंड यहां पर यदि हम लोग एडवर्टाइजमेंट की बात करें, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी आप लोगों की जो वैकेंसी आई हुई है, रिफाइनरीज एंड पाइपलाइन डिवीजन दोनों में वैकेंसी है। काफी सारी पोस्ट को बेसिकली निकाला हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। अब यहां पर देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोगों को कुछ चीजों को क्लियर कर देता हूं जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर रहे। यहां पर काफी सारी पोस्ट हैं। यदि हम लोग स्पेशली बात करें, आईटीआई स्टूडेंट्स का जो फोकस है वो टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट पोस्ट में है। यहां पर आईटीआई वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर पाएंगे, चाहे आप लोगों ने एससीबीटी से आईटीआई किया हो या एनसीबीटी से। यहां पर 14 ट्रेड के स्टूडेंट्स को एलिजिबल किया है, तो यहां पर ये 14 ट्रेड दी गई हैं। ये सभी ट्रेड के बच्चे यहां पर टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में अप्लाई कर पाएंगे। अब थोड़ा सा कुछ चीजों को समझने की आवश्यकता है सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप लोग किसी डिपार्टमेंट में फॉर्म को फिल करते हैं, वहां पे सबसे महत्वपूर्ण होता है उस सिलेबस को समझना और बहुत बारीकी से समझना कि ये किस प्रकार का डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने इससे पहले इस पोस्ट की कितनी भर्तियां जो है निकाली हैं, उन भर्ती में किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए। यदि मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो ऑलरेडी हम लोग 2-3 भर्ती को कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले पाइपलाइन डिवीजन की भर्ती को भी कंप्लीट किए थे, तो उस एक्सपीरियंस के बिहाफ पर मैं कंप्लीटली आपको गाइड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले यहां पर हम लोग यदि चलते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी में, तो सिलेक्शन मेथोडोलॉजी की यदि हम लोग बात करें तो ये लोग ऑफिशियल जो एडवर्टाइजमेंट है बेसिकली उसमें क्या बोल रहे हैं उसको देखने की प्रयास करते हैं। यहां पर आप लोग देखोगे, द सिलेक्शन मेथोडोलॉजी विल कंपेयर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड स्किल टेस्ट, या फिर आप लोगों का फिजिकल टेस्ट, जिस प्रकार की पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग सेकंड स्टेज रहेगा। यानी कि आप लोगों का जो सिलेक्शन है बेसिकली उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मेन होगा, उसके बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट हो सकता है, फिजिकल टेस्ट हो सकता है, वो आपके पोस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे कि यदि आईटीआई रिलेटेड पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो या टेक्निकल पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो, वहां पर आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद में आप लोगों का स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट आप लोगों का गो एंड नो गो बेसिस का रहेगा, यानी कि क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। अब गाइस, सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर इन द सेंस, आप लोगों का जो एग्जाम पेपर होगा उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, किस पार्ट में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या फिर नहीं होगी, आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह सभी पोस्ट के लिए सेम रखा गया है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहां पर यदि हम लोग इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो है रिटन एग्जाम की बात करें, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें, तो बेसिकली यहां पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे वो 100 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे। एंड यहां पर जो टोटल समय आप लोगों को मिल रहा होगा वो 120 मिनट का समय मिल रहा होगा। अब ये 100 क्वेश्चन है, उसको बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो पार्ट होगा उसमें 75 क्वेश्चन आप लोगों के डोमेन नॉलेज, यानी कि जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट नॉलेज से पूछे जा रहे होंगे। जैसे कि टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में बात करें तो जो ऑल ट्रेड का डोमेन नॉलेज है उससे रिलेटेड होंगे। अब इसका पर्टिकुलर मैं सिलेबस भी बता रहा हूंगा, लेकिन ये ऑल पोस्ट के लिए सेम होगा। जैसे यदि मैकेनिकल में जिनने अप्लाई किया है उनके मैकेनिकल से क्वेश्चन होंगे, या जिस पोस्ट में आपने अप्लाई किया है उस पोस्ट से रिलेटेड आप लोगों के 75 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जा रहे होंगे। एंड 25 क्वेश्चन जो होंगे वह नॉन टेक से रिलेटेड होंगे। अब इसमें भी कौन कौन से पोर्शन होंगे उसको भी हम लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले हम लोग यदि नेगेटिव मार्किंग की बात करें, आप लोगों की कोई भी नेगेटिव मार्किंग बेसिकली नहीं रहने वाली है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग, जो 25 क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल के, उसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे होंगे। जो 25 क्वेश्चन है यदि हम लोग उनकी बात करें
तो यहाँ पर जो 15 क्वेश्चन होंगे आपके वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से पूछे जा रहे होंगे, यानी कि मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन, 15 प्रश्न मैथमेटिक्स के होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड होंगे। तो ये चीज क्लियर हो गई कि 25 क्वेश्चन में क्या होगा, आपका मैथमेटिक्स होगा एंड जनरल अवेयरनेस होगा। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट के डिटेल सिलेबस के बारे में, यानी कि जो 75 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाने हैं वो किन किन टॉपिक से पूछे जाएंगे। बिकॉज जो 14 ट्रेड के स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट में, सभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर प्रिपरेशन किन टॉपिक की करें जहां से हम जो है क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कस करने से पहले आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का टेक्निकल अटेंडेंट ग्रेड फर्स्ट का फुल कोर्स स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर लॉन्च हो चुका है। लॉन्च करने से पहले काफी सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी, सर आपका कोर्स थोड़ा सा महंगा होता है जिस वजह से काफी स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। हालांकि कोर्सेज से सभी लोग संतुष्ट रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा महंगा होने के कारण अफोर्ड नहीं कर पाते, तो इस कोर्स का प्राइस कम रखिएगा। तो डेफिनेटली यहां पर इस कोर्स का प्राइस काफी कम बेसिकली रखा हुआ है और साथ ही साथ फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स को स्पेशल डिस्काउंट भी यहां पर मिलेगा। जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स होंगे उनको कूपन कोड अप्लाई करना है फर्स्ट 50। जैसे ही आप लोग कूपन कोड अप्लाई कराओगे आपको अंडर 1000 रुपीज में कोर्स इनरोल हो जाएगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज कोर्स में इन डेप्थ आप लोगों का टेक्निकल टॉपिक को एनालाइज किया जा रहा है, डिटेल्स वीडियोस के साथ में एमसीक्यू टेस्ट। उसके अलावा यदि हम लोग नॉन टेक की बात करें, नॉन टेक में आप लोगों के जो दोनों पोर्शन आने हैं, यानी कि जनरल अवेयरनेस पोर्शन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पोर्शन, दोनों पोर्शन को बहुत बारीकी से तैयार किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये फुल एनर्जी के साथ में, फुल एफर्ट के साथ में, बिकॉज आप लोगों को पता है आईटीआई वैकेंसी की यदि हम लोग बात करें काफी कम हो गई हैं। उन सब चीजों के मद्देनजर रखते हुए अगेन मैंने जो है कंटेंट में फुल जान बेसिकली डाली हुई है। डेफिनेटली यदि आप लोग एनरोल करोगे तो आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगने वाला है कि जो पैसा आप लोगों ने दिया है बेसिकली उसका आप लोगों को रिटर्न नहीं मिलेगा। डेफिनेटली आपका टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, दोनों बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव होने वाले हैं। अब हम लोग आते हैं कि जो 75 क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाने हैं वो किन किन टॉपिक से पूछे जाने हैं। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, जो पाइपलाइन डिवीजन का इससे पहले वैकेंसी आप लोगों की आई थी, उन्होंने डिस्क्लोज किया था इसके ऑफिशियल सिलेबस को एंड उन्होंने क्लियर किया था फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल अटेंडेंट आउट ऑफ 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिसमें से 75 क्वेश्चन जो लेंगे वो टेक्निकल डिसिप्लिन से लेंगे। और इन्होंने बोला था उसमें हम लोग जनरल साइंस एंड ऑन बेसिक आईटीआई ट्रेड लाइक मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल एंड फिटर ईटीसी से लेंगे। अब इसके यदि डिटेल सिलेबस की तरफ हम लोग जाएं तो यहां पर जो डिटेल सिलेबस था उसमें टेक्निकल टॉपिक की यदि हम लोग बात करें, इसमें आप लोगों का बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा बेसिक फिटिंग में यदि हम लोग जाते हैं, इसमें आप लोगों का मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल आ जाता है, सेफ्टी आ जाता है, मार्किंग एंड मार्किंग टूल्स आ जाता है, सिंपल मशीनिंग ऑपरेशन आ जाते हैं, जो भी हमारे मशीनिंग ऑपरेशन है वहां से भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा। उसके अलावा मेटल एंड हीट ट्रीटमेंट से क्वेश्चन इंक्लूड किया जाएगा, जैसे कि मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस से आप लोगों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, ग्राइंडिंग से क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, वेल्डिंग से क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा, सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग से क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाएगा एंड डीजल इंजन के फंडामेंटल्स एंड पावर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी वहां पर पूछे जा रहे होंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको कोर्स में डिटेल्स में प्लस इनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो सारे मिल जाएंगे। उसके अलावा हम लोगों ने देखा जो 25 क्वेश्चन बेसिकली आने हैं, यहां पर यदि हम लोग इसके ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वहां पर जाते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहां पर आप लोग देख सकते हो इन्होंने क्लियर किया है कि जो 100 क्वेश्चन है उसके बारे में, एंड 100 क्वेश्चन में से इन्होंने बोला है जो 75 क्वेश्चन होंगे वो सब्जेक्टिव नॉलेज से होंगे एंड 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड 15 क्वेश्चन न्यूमेरिकल एबिलिटी से होंगे एंड 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस से होंगे। तो यहाँ पर 10 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के होंगे और 15 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के होंगे। अब मैथमेटिक्स में बात करें तो मैथमेटिक्स में जो बेसिक टॉपिक है बेसिकली वहीं से क्वेश्चन आप लोगों के ज़्यादा इंक्लूड किए जाएंगे। और यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है ना, यदि आप लोग मैथमेटिक्स क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए कोई कोर्स लेते हो तो भैया एसएससी वाला ले रहे हो या कोई हाई लेवल का कोर्स ले रहे हो, वो आपके काम बेसिकली नहीं आने वाला है। यहाँ पर जो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं वो 10th
स्टैंडर्ड लेवल के होते हैं उसके मद्देनजर रखते हुए आप लोगों का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रिपरेशन आप लोगों को कोर्स में मिल जाएगी और मुझे उम्मीद है कि कंप्लीटली सिलेबस आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। एंड यदि आप लोग इनरोल करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी इनरोल करिएगा एंड आप लोग कूपन कोड जरूर अप्लाई करिएगा फर्स्ट 50, जहां पर आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और अंडर 1000 रुपीज में आपका कोर्स जो है कहीं ना कहीं इनरोल हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।